नमस्ते। वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एनपीएस स्कीम में निवेश से क्या बेनिफिट होंगे। एनपीएस स्कीम में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, वो कौन से 5 हिडन फीचर हैं, वो कौन सी 5 बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए। किस प्रकार आपके लिए एनपीएस बेनिफिट हो सकता है, एनपीएस आपको फ़ायदा दे सकता है। एनपीएस में निवेश करने से पहले कौन सी प्रमुख बातों का आपको ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, एनपीएस की खास बातें क्या हैं, एनपीएस के 5 मुख्य फ़ायदे क्या हैं, क्या वो ऐसी ट्रिक या टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप एनपीएस में निवेश करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एनपीएस, एनपीएस के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, फर्स्ट यदि बेनिफिट की यदि हम बात करें, फर्स्ट बेनिफिट है बेहद कम चार्ज, अधिक रिटर्न। म्यूचुअल फंड स्कीम, यूलिप और इंश्योरेंस के मुकाबले एनपीएस का मैनेजमेंट चार्जेज बहुत ही कम है। इसकी मैनेजमेंट फीस 0.8 से लेकर 0.9% तक है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंशन रेशियो 2% तक और डेट फंड का 1.25% तक है। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 2% एक्सपेंशन रेशियो के कारण 25 साल में 18 लाख रुपये एक्सपेंशन फीस के रूप में आपको चुकाने होंगे। वहीं एनपीएस में इस दौरान मैनेजमेंट फीस केवल 1 लाख रुपये बढ़ेगी। कम मैनेजमेंट फीस से एनपीएस का रियल रिटर्न काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकंड, क्या फ़ायदा है एनपीएस में निवेश करने का। निवेश पर इतना टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। एनपीएस में 3 तरह के टैक्स की बचत होती है। नंबर 1, सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये का निवेश टैक्स फ्री कर सकते हैं। एनपीएस में आपको 80C में टैक्स रिबेट मिल सकती है। 1.5 लाख रुपये तक की आपको टैक्स रिबेट मिलती है। सेक्शन 80CCD 1B के तहत आप 50,000 रुपये का एडिशनल टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके साथ ही सेक्शन 80CCD 2 के तहत एनपीएस में कुल वेतन का 10% तक योगदान टैक्स फ्री है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजिम में उपलब्ध है। हालांकि यह योगदान नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी के एनपीएस खाते में करना होता है। तीसरा बेनिफिट क्या है एनपीएस का कि एनपीएस में निवेशक अब 11 पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी को भी चुन सकते हैं। उन्हें साल में एक बार अपने पेंशन फंड मैनेजर को बदलने की भी अनुमति मिलती है, यानी कि आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। निवेशकों को इक्विटी के साथ सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि फिक्स्ड रिटर्न वाले डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ में कॉरपोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव असेट जिनको रिट इनविट आदि में भी आप निवेश कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसलिए भी एनपीएस एक बहुत ही निवेश का शानदार टूल बन जाता है। चौथा जो बेनिफिट है एनपीएस का वो ये है कि एनपीएस में फ्लेक्सिबिलिटी है। एनपीएस में निवेशक 1 वर्ष में 4 बार तक अपने असेट मिक्स को बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एक असेट क्लास से दूसरे में स्विच करने या अपने पेंशन फंड मैनेजर को बदलने से कोई टैक्स इफेक्ट नहीं होगा। एनपीएस इक्विटी फंड को टॉप 200 शेयरों में निवेश की अनुमति है। एनपीएस के लिए इक्विटी में निवेश की सीमा 75% तक है। पांचवा बेनिफिट इसमें क्या है कि बीच में आप कर सकते हैं विड्रॉल। मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खर्च आदि के लिए आप एनपीएस से अपना फंड बीच में भी विड्रॉल कर सकते हैं, या किसी अन्य खर्चों के लिए, किसी अन्य कार्यों के लिए आप एनपीएस में बीच में एग्जिट कर सकते हैं। बीच में कभी भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन
निकासी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कम से कम 3 साल से एनपीएस में आपने होल्ड किया हो। एनपीएस खाते की पूरी अवधि के दौरान केवल 3 बार ही निकासी की जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 3 टाइम आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। एनपीएस में योगदान का सिर्फ 25% तक आंशिक निकासी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के मुकाबले एनपीएस में कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है? अलग अलग स्कीम की यदि हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 3 साल में जो रिटर्न मिला है वो है 19.57%। 5 साल का रिटर्न है 16.47% और 10 साल का रिटर्न है 15.54%। एनपीएस इक्विटी जो स्कीम है इसमें 3 साल में रिटर्न दिया है 19.36%, 5 साल में रिटर्न दिया है 15.97% और 10 साल में एनपीएस इक्विटी स्कीम ने रिटर्न दिया है 14.03%। इसी प्रकार से यदि हम बात करें लार्ज कैप फंड की, तो लार्ज कैप फंड ने 3 साल में रिटर्न दिया है 19.06%, 5 साल में रिटर्न दिया है 15.58% और 10 साल में रिटर्न दिया है 13.82%। ये रिटर्न सालाना औसत रिटर्न के आंकड़ों के परसेंट के हिसाब से है। म्यूचुअल फंड और एनपीएस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपका डाउट हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में आप कमेंट से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर अभी आप संपर्क कीजिएगा। टर्म प्लान, पर्सनल लोन, एनपीएस, बाइक इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, एलआईसी, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। जय हिंद। आपकी और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।